जोहार दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी श्रेष्ठ कहानी में रद्दी कागज़ देखेंगे। इसका नाम है रद्दी कागज़, जो बीपी केसरी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया ये कहानी जो है कांटी पुस्तक से लिया गया है। कांटी पुस्तक जो बीपी केसरी ये कांटी पुस्तक से ही लिया गया है दोस्तों। और इसमें रद्दी कागज़ और भी बहुत सारे चैप्टर है जिससे ये कांटी पुस्तक से लिया गया। आगे मिलेगा दोस्तों भोटांग डहर, वो भी कांटी पुस्तक का ही है। तो हम लोग दोस्तों आज हम लोग देखेंगे रद्दी कागज़। तो दोस्तों पहले का मैंने मनपूरन उससे संबंधित एमसीक्यू भी दे दिया, एक चकता रौद उससे एमसीक्यू भी दे दिया है दोस्तों। आप लोगों को इससे विशेष फ़ायदा होगा दोस्तों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों ये होने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों आज रद्दी कागज़ से। तो रद्दी कागज़ में क्या है दोस्तों, ये लिखा हुआ है दोस्तों, किसका लिखा हुआ है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, बीपी केसरी का। अब हम लोग आगे देखते हैं। रद्दी कागज़ बेच, रद्दी कागज़ बेच। रद्दी कागज़ बेचने के लिए कह रहा है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें नाम आ रहा है किसी पात्र का, ये भी याद रखना है। भोलवा जब जब रद्दी कागज़ कीने के लिए फेरी लगाते, हमर टोला से पार होएल, हमके ओकरी बोली से कै किस्म कर अरत परमारत सूझे लागेल। बोला है कि भोलवा नाम का जो रद्दी कागज़ खरीदने के लिए फेरी लगाता था, तो जो लेखक है उसको बहुत सारा अर्थ समझ में आता था। सबसे पहले तो ओकर सुई कर नोक लगे पातर सुई सुर ऐसन खुपेल जैसे सोझे सोझे कान के छेदत है। उसका बोली जो था, बोलता है कि सुई का नोक जैसे पतला, सुई का नोक कैसे पतला होता है, तो वैसे ही बोलता है कि ऐसा जो उसका आवाज़ ऐसा था कि उसको कान को छेदते हुए पार कर जाता था। इस टाइप का उसका कहने का मतलब है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब भोला के बारे में बोल रहा है कि भोलवा कर बाप, कहने का मतलब है उकर बाप सुई देवत रहे हमरे के जब कबीराजी बरिया फेल कर जाए। बोल रहा है कि जब उसका जो बाप था भोलवा का, सुई देते थे, मतलब जब कबीराजी वाला काम मतलब नहीं काम करता था तो फिर वो सुई देते थे। से घड़ी हमरे बाई उकर बट अगुआए के बाबूजी हमरे मुड़ के दूसर बट धैर्य घुराए देवा। होता ही क्या है बच्चा में कि सुई देना है तो उधर नहीं दिया जाता है और मुंह को दूसरे साइड करने के लिए। तो ठीक वैसे ही किया गया, मगर सुई बाई में ठीके और हमरे चिचियाए लागे। जैसे सुई मतलब सटता था और चिल्लाने का शुरू हो जाता था। भोलवा कर ई बोली के सुइन के एकनो बुझायल कि खूब जोर से चिचिया ले, तभी जीव अस्थिर होता। बोल रहा है कि खूब ज़ोर से चिल्लाने से लगता था कि हाँ थोड़ा सा जीव शांत होता था। फिर बुझायल कि वो हमरे के रद्दी कागज़ का थे। फिर एक और, अब उसका पहला तो ये हो गया, वो फिर बाद में बोलता है कि फिर बुझाता था कि वो हमरे के रद्दी कागज़ का थे। फिर लगता था कि लेखक को ही रद्दी कागज़ कह रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये रद्दी कागज़ मन रद्दी कागज़ बेच देओ, लय हमरे होली रद्दी कागज़। अरे सार तोय तो आपने रद्दी कागज़ लखे बेगर भेद कर होले और हमरे के कही सल रद्दी कागज़। बोल रहा है कि तुम तो अपने ही खुद ही रद्दी कागज़ और हमको क्या कह रहे हो। मगर भोलवा बेजाई नहीं कहा थे, बेजाई मतलब नहीं कह रहा था किसी को ऐसा साइंत। रद्दी कागज़ बेच के नून तम्बाकू कर खर्चा निकलाए चाहे छुआ पोता के महीना कर आखिरी दिन में कोनो कोनो घटल टूटल पराइक बात नौकरिया आदमी ले कोनो ऐसन अनजान चीज़ ना लागे। तो ई तो रद्दिया कागज़ तुलनी होली हमरे। तो एक माने में वो ठीके कहल साइंत। तो ये हो गया दूसरा टाइप से वो सोचता है लोग कि ऐसा हो सकता है। आगे देखते हैं। मुदा असली दर्द तो हमके तब सालेल जब उकर बोली से उकरे दर्द भबके तैर सुनायल। अब आगे तीसरा वाला बात क्या चीज़ उसमें सुना रहा कर रहा है कि दर्द भबके सुनायल, मतलब उसका बोली में ऐसा लग रहा था, देख रे भाई का होली हम अब रद्दी कागज़ हो गई, हमर लायक तोहरे ठिन का है
कि हमके देव, जे रद्दी मुद्दी होए से कहे दे देव, सेथी नहीं लेवा भाई दाम दे देवा, मगर 2 पैसा हो जाए कुछ तो दया कर, रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज बेच। दूर से सुना थे भोलवा कर हाँक, मतलब चिल्लाने का आवाज़ सुना रहा है। थकल उदास चिड़चिड़ाल ओकर बापो कर यहे हाल रहे, जे कही देलक से होएक चाहिए, नहीं होल कोई मारो जियो चाहे उके कोनो परवाह रखे, मतलब जो चीज़ कह दिया तो कह दिया, नहीं तो चाहे जो भी हो जाए। नारी धरते मातर उकर सवाल, जैसे नारी डरने के साथ उसका सवाल पूछा जाता था। बस 5 रुपया धैर्य दे, 5 रुपया रख देना है। पहले सस्ता परिया में उ 1 रुपया में सगुन लेवत रहे, महंगी बढ़ते गेलक, उकर रेट भी बढ़ते गेलक। शुरुआत में 1 रुपया, लेकिन बाद में धीरे धीरे रेट बढ़ते गया समय के साथ। तब आदमी इतना जानत रहे कि वो फीस मांग देलक तो बीमारियों की कोनो डर रखे, मतलब जब फीस मांग दे मतलब ठीक हो जाएगा, वो चीज़ आदमी सोचा। वो तो सारा चढ़ल आदमी के भी जियाए दे पारे, ऐसा विश्वास रहे आदमी मन कर, मतलब बोल दिया कि ऐसा आदमी का विश्वास था कि अगर कुछ हो गया ज़्यादा बीमार तो भी वो ठीक हो जाएगा। और नारी दे के चुप रह गेलक, दवाई मन दे के चुपचाप चल गेलक। फीस कोई देलक तो लेलक, नहीं तो फेंक रखलक, तो जानल बातें रहे कि रोगी नहीं बाची, रोग असाध है। बोल रहा है कि अगर उसका पैसा दिया तो दिया, नहीं दिया तो कह रहे कि फेंक रखता था, मतलब उसका रोगी असाध है, मतलब ठीक नहीं होगा। भोलवा का बाप नामी कविराज रहे, भोलवा का बाप जो था दोस्तों नामी कविराज था। कहले कविराज मगर उकर ठिना होम्योपैथी डॉक्टरी, चीर फाड़ बगैर चीर फाड़ वाला चांसी, झाड़ फूक मंत्र ताबीज सभे कुछ रहे। एक धौ तो हम अपने आँख से उके बरचट दाके देख रही। पिल्ही ठिनकर मांस ऊपर का दे देलक, सेकर ऊपर का जानी कांचा बाँस, पिल्ही ठिन का मांस के ऊपर बोलता है कि कांचा बाँस दे दिया, कांचा बाँस कर खपाची के रख देलक, उसके ऊपर खपाची को रख दिया। सेकर ऊपर कोयर झुरी, मतलब बैर का लकड़ी कर एक ठो छोट मटुक चिंगी राय के कविराज एक अर्रा हो गलक, और केरा थमकर नाटी मंत्र पढ़ के काटे लागलक। रामधनिया कई झन धरले रहे, बस 1 2 3 ऐसे कहत रहे, मतलब 1 2 3 चक्कू काटत है केरा भीतरे का डांटी के, और हीने रामधनी गरगराहत है। लुगा हटाल गेलक, तनी कन खराल तैर हो गेलक है लुगा, चमड़ा में तो कोनो हइये न थे। 4 दिन पाछे वही ठिन बड़का को घाव, 4 दिन के बाद बोलता है कि वहीं पर बड़का को घाव हो जाता है। कविराज कहलक उड़द दाल खा, उड़द दाल खाने के लिए सलाह देता है। एकदम उल्टी मतई कविराज कर, एकदम उल्टी मतई कविराज कर, जर कर रोगी के दही खियाए और बेस करे। खैर फिर काजा मलहमन देलक और ढेड़रू रामधनी जलखरी और लेबदा लेके पहले तरी जाए लागलक बगीचा आम बाजारे। उसके बाद ठीक हो जाता है। उसके बाद रामधनी ढेला उला लेके आम तोड़ने चला जाता है। वारे कविराज इके कहन हिकमत, असल में ई सब गुण अपन बाप से सीखे रहे। रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज भोलवा के आइज कागज नहीं मिलक का, उकर हाँक भट्टी ठहर बढ़ जात है, पिए के आदत भी इके अपने बाप से लाइग रहे। आदमी में अजबे जीव है, गुण धराई नहीं, दोष होले तुरंत धराए। बोलता है कि आदमी में अजब ही गुण होता है कि गुण जल्दी से नहीं पकड़ पाता है, लेकिन जो अवगुण होता है उसको तुरंत पकड़ लेता है। उकर बाप रहे नियम कर बड़ा पक्का, बिहान उठे खेती बाड़ी बट से घूर के आवे और 100 दंड बैठ की बांधल उकर। बोलता है कि 100 बार उठा बैठी करता था, नहाए धोए पूजा पाठ, इतना में एक तनी बेरा ऊपर उठे, फिर वो अपन साइकिल लेके राउंड में निकल जाता। 10 बजे घुरा तक संग में शिकार चाहे मछली चाहे अंडा जे मिले कुछ ना कुछ होए चाहे, मगर मुर्गी छगरी नहीं। ये सब चीज़ को छोड़ के बाकी सब चीज़ चल सकता है। खाए पी के 1 घंटा आराम, तब ले दवाई को टेक बनाए। ऊपरी बेरा अगल बगल कर गाँव जहाँ जैसन बुलाहट, घूर के 2 बोतल दारू जे लाइन के राखल रहत रहे, पी के कुछ गाना बजाना चाहे सुइत रहना। मगर इतना होत कि
भी केहू उके कहियो तलमलात नहीं देख रहे। मरते दम तक उ अपन ई नियम के पूरा पाबंदी के साथ निभालक, मगर सार ई भोलवा बाप के कोनो गुण के सीखे नहीं पारलक। अब आगे में क्या बोलते हैं देखिए दोस्तों, रद्दी कागज वेद रद्दी कागज। भोलवा कर बोली से अब साफ पता चला था कि एकदम रद्दी कागज हो जा है। बोली लड़थड़ात है, मतलब बोलने का जो है, बोलने का क्लियर आवाज़ नहीं निकल रहा है, मतलब ठीक से नहीं बोल पा रहा। 2 बोतल से कम नहीं भी होई साइत, सार बाना भी कम नहीं हो पाए, पिए कम रंग गांठी पूरे। उकर माए बाप उके बहुत मुश्किल से पाए रहे। कहे ना कि उकर माए बाप के छुआ पूता होत नहीं रहे तो नहीं बाँचत रहे। 5-6 का जा दवाई बीरो करते छुआ होबा कर ले तो छूछे बेटिए बेटी, ठीक है। उसके बोलता है कुछ दवा हुआ के बाद उसको बोलता है खाली बेटिए मिला। 4 गो 5 गो बेटी तब ले होले एगो बेटा। 4-5 गो बेटी के बाद बोलता है एगो बेटा हुआ, मगर 2 साल कर होए के नुकसान हो गया। कविराज तो जस तस धीरज धलक, कविराजिन तो कांद कांद के पगला गेलक। सेहे घड़ी गाँव में एगो साधु बाबा आए रहे। कहला अकबकाओ ना धीरज धर, तोर बेटा 1 साल कर भीतर में घुई रहे। भोला बाबा के नीत पानी ढारर कर कविराज बेस हो गलक। 1 साल बाद जन्मलक हे भोलवा। ठीक पहले के बेटा तरी एक ठो आँख तनी छोट रहे। पहले बेटा जो था एक आँख उसका छोटा था, वैसे ही अभी जो ये जन्म लिया भोलवा उसका भी एक आँख छोटा था। कविराज अपन गुण सिखाने के लिए कम वर्जिश नहीं करलक, अपना वो गुण सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया। दुलार दबाव मायर और आखिर में सब रकम कर फर्जीहत भी, मगर भोलवा अपन टिर्री मतलब अपना ये से वो नहीं सीख पाया। वो कहे कि आपने पूरा निघंटू माधव निदान भैंसेज रत्नावली वगैरह याद है, ठीक है। ये सब चीज़ याद था। जड़ी बूटी सब वो चिन्हल। कुछ दिन झोला टाइम के भी चले दवाई वाला और 2-4 पैसा मिलिए जाते रहे, मगर बाप कर जिद मजाद कि वो छोड़ देलक दवाई बीरो का काम। शुरू में जाता था लेकिन बाद में दवा बीरो का काम छोड़ दिया। चल गेलक भाटू घर और अंतर फंतर का काम सीखे लागलक। इसके बाद क्या करता है कि छोड़ देता है और भाटू का घर चल जाता है, जो तो काम सीखने लगता है। आलता पाउडर रंग नोह पालिश वो सभी बनाए लागलक, मगर फिर पूंजी की कबाहट पूंजी का प्रॉब्लम होने लगा और यही सब में ओकर बाबूजी दिखदिखाए के मोहर गेलक। बोलवा कर पियक बाइन नहीं छुटलक, जदियो के ओकर बाप आखिरी में साइत इकरे जिद में दारू पिए मांस मछली खा के एकदम छोड़ दे रहे और भगवान का पूजा और गीत में रेम जा रहे। तो आखिरी में उसका बाप दारू पीता था तो वो भी छोड़ दिया। रद्दी कागज बेच रद्दी कागज, साला सब रद्दी साला सब रद्दी। भोलवा कर बोली बदल जाए है, हमर सोचे कर केव उके कोनो कही दे होई। तब वो 2 ठो बाइक और जोड़ दे रहे, 2 ठो लाइन और जोड़ दिया। साला रद्दी कागज किनेल, बाल बच्चा ठोंगा बनाए के बेचैन और सब कोई के रद्दी कहल। बोल रहे कि 2 लाइन और जोड़ दिया, साला रद्दी कागज किनेल, बाल बच्चा ठोंगा बनाए के बेचैन और सब कोई के रद्दी कहल। सब कुछ के रद्दी समझेल, देख इकर तमाशा। भोलवा केकरो परवाह नहीं करे। भोलवा जो था किसी का परवाह नहीं कर रहा, मतलब अपना फैमिली से रिलेटेड किसी का परवाह नहीं कर रहा था। सारा सब गेलक अपन परवाह करके और का चार खारी खेत रहे उकर अपन हिस्सा कर सब बेच सिरालक। जितना उसको हिस्सा मिला था सबको बेच दिया। ई तो दादा पर्याय चीज रहे। बाप कर किनल जमीन जायदाद घर दूरा के भी बेचिए सिरालक। उकर दादा रातू महाराज कर खास वैद रहे। दोस्तों याद रखना है, उकर दादा भोलवा का दादा रातू महाराजा कर खास वैद रहे। नाव बाजल रहे, ठीक है। सांझ बिहान खाटी रस रसायन और भस्म से हेठे करवाते नहीं रहे हुआ। जब राजा घरक कोई सवांग जोर बेराम पर है और उनकर दवाई से बेस होए तो वैदराज के एक खारी खेत बेस छापर खेत मिल जा रहे। जब ठीक हो गया इसका दवा से तो ये सब चीज़ उसको मिल जाता है। ये किस्म से 7-8 खारी खेत रहे उ कठिन मोदक फोदक कर आदमी ऊपरे रहे से रहबे करे। अफराइत कांचा बैसा और फुर्सत से अफराइत
आए रहे बंगाल से। नागपुर का रीति रिवाज पैसे लागलक और गतर में लानले उदू ठो नचनी खास बुंडू से। बोलता है कि नचनी को ले लाया था वो बुंडू से। सेकरे में से एक ठो जन्मल रहे भोलवा का बाप, उसी में से एक ठो भोलवा का बाप जन्म लिया था। वेश सुपट नाक मुँह आँख काइन, जो उसका दादा था वो लाया था नचनी, ठीक है। उसी में से एक ठो भोलवा का बाप था। और से सब कर और कुछ तो नहीं, मगर ताँव बाँचल रहे भोलवा कर खून में। केकरो बर्दाश्त कर के ऊ रह जाए ई तो ऊ सीखिए नहीं रहे। बाप के तो ऊ अपन चिन्हबे नहीं करलक तो दोसर के का। अनेक किस्म कर कारोबार कर के भोलवा थक जा रहे। ओकर भाई कहियो संग नहीं देलक। दवाई बीरो के रंग रोगन के में उतरलक, तब उतरलक मुरही फरे। अब बगीचा अर्रा तनी मटक कुटिया बनाए ले है। जनी छुआ बन के काठी आइन के बेचे। 3 पीढ़ी में हमरे भोलवा कहाँ से कहाँ आए गए। 3 पीढ़ी में मतलब कैसे स्थिति खराब हो गया। ये असली दर्द है जो ओकर बोली में हमर छाती में जाइग जायल और हम रद्दी कागज़ के नाव से डरा लियल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लिए आज रद्दी कागज़ जो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का द्वारा लिखा गया है। ये हम लोग अब कांटी से लिया गया है दोस्तों, इसलिए आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कांटी से ही लिया गया है। और कांटी का संपादक है दोस्तों विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, उसी का ये एक कहानी है दोस्तों। तो हम लोग देखें तो इससे संबंधित MCQ दोस्तों आप लोगों को सामने अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो हम लोग जितना जल्दी हो सके इस कहानी ख़त्म करेंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जोहार।